दो चर में रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे तो दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का पहला प्रश्नावली पढ़ लिए थे, 3.1 पढ़ लिए थे। अब 3.2 के प्रश्नों को पढ़ेंगे, दो चर में रैखिक समीकरण। जैसे कि पहले प्रश्न में कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, प्रतिस्थापन विधि से। तो जैसे हमने पहले में 5-6 सवाल दिए गए हैं जिसमें से हम पहले और दूसरे प्रश्न को नोट किए हैं। यानी एक साथ तुमको दो समीकरण दिए जाएंगे और दो समीकरण में दो चर राशियां होंगी, ठीक है। तो उन दोनों चर राशियों का मान ज्ञात करना होगा। और तो अलग बात है कि प्रतिस्थापन से, कि विलोपन से, कि वज्र गुणन से, किस विधि से उसको आप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में कह दिया है कि प्रतिस्थापन से ही सॉल्व करिएगा, तो आप अपने मर्जी से नहीं सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। जैसे अगर आपको प्रतिस्थापन से सॉल्व करने को दे तो समीकरण 1 और 2 नोट कर लेंगे। तो किसी एक समीकरण को नोट करेंगे, x + y बराबर हमने 14 नोट कर लिया, x + y बराबर 14। तो या तो x के मान यहाँ पर निकालिए या तो y के मान। देखो x एक है एक y है, एक अकेले अकेले हैं लोग। तो आप क्या करिए, y = लिखिए 14 माइनस x को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ऐसे हो गया, y बराबर 14 - x हो गया, ठीक है। तो इनका नाम देना समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। अब जब इस तरीका से हो जाएंगे तो y का मान हो गया 14 - x। तो y का मान उठाकर समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। तो 1 में नहीं रखना है, यानी किस में नहीं रखना है, तो कोई जरूरी नहीं है कि 1 में नहीं रखना है। आपको ये देखना है कि जैसे कि जो हम ये दोनों में से कौन समीकरण लिए थे, जिस समीकरण से y का मान निकाले हैं उस समीकरण में नहीं रखना है। तो जैसे हम समीकरण नंबर पहले को नोट किए थे, x + y बराबर 14। तो x + y बराबर 14, तो y को हमने रोका और इस x को ना इधर ट्रांसफर किए हैं, तो 14 - x हुआ है। तो y का मान है 14 - x। तो y का मान 14 - x पहले में नहीं रखेंगे, दूसरे में रखेंगे। यानी जिससे मान निकाला गया है उस समीकरण में नहीं रखना है, दूसरे समीकरण में रखना है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 को उठा कर लाते हैं, x - y बराबर 4। तो x माइनस y की जगह पर हमको लिखना है बाबू 14 - x, 14 - x रख दिए बराबर 4। अब देखो x ब्रैकेट टूटेगा तो -14, आई माइनस है तो प्लस हो जाएंगे बराबर 4, ठीक है। तो देखो तो यहाँ भी एक x है और यहाँ भी एक x है। तो 1x + 1x कितना हो गया, मान लो इसके आगे 1 है ऐसे, तो 1x और 1x हो गया 2x और -14 इस साइड में है 4। तो 2x की वैल्यू निकालेंगे तो इस 14 को इधर पक्षांतर कर दो 4 की तरफ, तो 4 की तरफ जाएगा तो +14 हो जाएगा, यानी 2x मान हो गया 18, यानी 4 और 14 जोड़ लिए तो 18 हो गया, ठीक है। तो x के मान कितना हो गया, तो यहाँ देखो बाबू 18 और ये 2 आ जाएगा इसके नीचे भाग करने, तो x के मान 9 मिल गया, x के मान 9 मिल गया, ठीक है। जब x का मान मिल गया, या कभी आप y के मान भी निकाल सकते हैं, तो आप लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो 3 देखो यहाँ पर है, तो y = क्या है 14 - x है, y = 14 - x है। तो y और 14 - x की जगह पर हमको क्या लिखना है, 9 लिखना है, तो हम यहाँ पर 9 लिख दिए। तो y के मान ही घटा दो बाबू, तो मिल गया 5। x के मान 9, x के मान 9 और y के मान 5। इस तरीक़ा से हमको मान प्राप्त हो गया, दोनों x और y का मान मिल गया। अगर आपको डाउट है कि मतलब ये सही है कि गलत है x और y के मान, तो x और y के मान उठा कर किसी एक समीकरण में रखना है। अगर यहाँ रखते हैं x का मान और y का मान, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 14 के बराबर होना चाहिए। चाहे यहाँ पर रखते हैं तो दोनों को अंतर निकालेंगे तो 4 के बराबर होना चाहिए। तो चलो हम x की जगह पर, इसमें x की जगह पर 9 रखेंगे, यहाँ 9 रखेंगे और इनकी जगह पर 5 रखेंगे, यानी 9 में 5 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा।
यहाँ पर 9 रखेंगे और यहाँ पर 5 रखेंगे, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। इस तरीक़ा से हम जांच कर सकते हैं कि हमारा प्राप्त किया गया मान सही है कि गलत है। इसी तरीक़ा से दूसरे प्रश्न को अगर देखें तो यहाँ देखिए बाबू, दूसरे प्रश्न में पहला तो ठीक है, यस माइनस टी इक्वल टू 3 दिया है ना, तो चलो यहीं से मान उठा लेते हैं, या नहीं तो पहले इनको दूसरे को तनी सुधार कर लो, तो बट्टे में ना दिया है तो इसको सुधार कर लेंगे दूसरे को, तो इसका इससे गुणा करेगा तो 2s और प्लस 3 का t से गुणा करेंगे तो 3t हो गया, और नीचे हर का हर में गुणा कर देंगे तो 6 बराबर 6 ऐसे हो गया। तो यहाँ से दूसरे पक्ष में ये जाकर गुणा कर लेंगे तो 2s प्लस 3t और बराबर ये इनसे गुणा करता है तो कितना हो गया 36 हो गया, यानी ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर समीकरण नंबर 2 हमको मिलता है, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 अब 1 और 2 हो गए, मतलब सिंपल हो गया ये। तो आप समीकरण 1 से समीकरण 1 को उठा कर लाओ, देखो यस माइनस टी बराबर 3 है, तो जैसे हम समीकरण 1 को यहाँ पर लिखे थे x प्लस वाई बराबर 14, तो उसी तरीक़ा से इनको उठाकर यहाँ लिख लिए, और यहाँ से हम y बराबर x को इधर पक्षांतर किए थे, या x को रोके होते y को पक्षांतर कर लिए होते। उसी तरीक़ा से यहाँ पर हम अगर यस को रोक लेते हैं और t माइनस है ना, t अगर दूसरे पक्ष में जाता है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस t, तो इनका नाम हम देंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे यस का मान समीकरण। अब देखो भाई समीकरण नंबर है 1 न उठा कर लाए थे यहाँ पर, तो यस का मान निकाले हैं, तो जौने से यस का मान निकाले हैं जिस समीकरण से, उसका मान यस का मान उसमें नहीं रखना है। तो देखो समीकरण नंबर है 1 था, तो 1 से हम यस का मान निकाले हैं, तो अब देखो इसको उठाकर 2 में रखो, यस का मान 2 में रखने पर, तो 2 को लिख लो भाई 2s 3t 36, तो 2s के जगह पर लिखना है 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36। तो ब्रैकेट टूटेगा तो 2 तिहाई 6, 2 का यहाँ t से गुणा प्लस 3t बराबर 36। अब देखो बाबू 6 प्लस दोनों को जोड़ लेंगे ना, 2 गो टी या 3 गो टी कितना हो जाएगा 5t बराबर 36। अब देखो टी के यहाँ टी है और इनके पास टी नहीं है, जिनके पास टी नहीं है इनको इस पक्ष में ट्रांसफ़र कर देना है। तो देखो 5t बराबर 36 माइनस, अब 6 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा -6, तो 5t बराबर जब घटा दोगे तो कितना हुआ 30, तो t का मान 30 बट्टे में 5, तो 5 से 30 कितने बार में कट जाएंगे, तो 5 6 के 30 यानी 6 राउंड में। इस तरीक़ा से t का मान हमको क्या मिल गया 6 मिल गया, t का मान 6। अब t का मान जो है बाबू, t का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ये प्रक्रिया बार बार करेंगे। अब क्योंकि हम 3 को बनाए थे यस बराबर 3 प्लस टी, तो यस बराबर 3 प्लस टी का मान है 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे, तो यस के मान क्या मिल गया 9। इस तरीक़ा से हमको टी का मान और यस का मान मिल गए, यानी इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीक़ा से प्रश्न देता है और कहता है प्रतिस्थापन विधि से इनको सॉल्व कर, तीसरे और चौथे प्रश्न को देखेंगे, यानी इसमें पहले में 6 प्रश्न पूछे गए हैं, तो जिसमें से 2 प्रश्न मैंने बताया, पहला दूसरा बता दिए, और तीसरा चौथा बोर्ड पर आ गया। इनको सॉल्व करते हैं, यानी x और y के मान को हम लोग याद करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है 3x माइनस y इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो समीकरण 1 से यानी प्रतिस्थापन से लगाना है, तो देखो भाई अकेले ना y है, यहाँ अगर इसको हम रोकते हैं, इसको पक्षांतर करते हैं तो 3 भाग देने चला जाएगा, कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। बढ़िया ये है कि -y अकेले है तो इसको इधर कर दो और इसको इधर कर लो, यानी ऐसे कर लो 3x और 3 को इधर करेंगे तो -3, y को इधर ले जाएंगे तो +y हो जाएगा ना।
तो आप क्या करेंगे, या लिखेंगे या। तो y इक्वल टू 3x माइनस 3, इनका नाम दे दिए हैं समीकरण नंबर 3। मतलब यानी y 3x माइनस 3 बराबर y लिखो, चाहे y बराबर 3x माइनस 3 लिखो, ठीक है। तो दोनों बात एक ही है। अब y का मान उठाकर समीकरण नंबर 2 में लिखना है, क्योंकि समीकरण 1 से ना मान निकाले हैं। तो समीकरण नंबर 2 में लिखेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो 2 को उठा के लाओ, 9x माइनस 3y बराबर 9 है ना। तो 9x माइनस 3 और y का मान क्या है बाबू, 3x माइनस 3 बराबर 9। तो यहाँ देखो 9x माइनस, कोष्टक टूटेगा तो माइनस 9x और माइनस माइनस प्लस, 3 तरीके 9 बराबर 9। अरे यार ये तो कट गया हो, सब तो कट के 0 बराबर 0 हो गया। तो x के मान नहीं मिला, तो अब 0 हो गया। तो ये उठाकर x के मतलब कोनो मान में नहीं मिला, तो x का मान क्या कहेंगे, x का मान 0 मिला, नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो y का मान क्या मिलेगा, y का मान भी नहीं मिलेगा। तो इसका ही मतलब हो गया, जब तुमको कोई मान न मिले यानी दोनों पक्ष बराबर हो जाए, कट जाए, तो आप समझ जाइएगा कि 2 गो रेखा नहीं है, एक ही रेखा, एक ही समीकरण है। 2 गो समीकरण रहता तो जरूर ना कहीं इसका मान मिलता, ठीक है। आज जब ये कट पीट के खत्म हो जा रहा है, तो इसका ये मतलब है कि दोनों एक ही रेखा एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जा रहा है। मान लो जैसे कटरायन हम बताए थे ना, मान लो कटरायन का ऐसे होता है ना डिजाइन हो, हाँ, तो 10 गो कटरायन ला रहे हो तो कैसे लाओगे, ठेला पर रख के लाते हो। तो ठेलवा पर कैसे रखते हो, पहले एगो नीचवा रख दिया, तो इसके ऊपर दूसरा के रख देते हो, दूसरा को इसके ऊपर रख देते हो, ठीक है, ऐसे रख देते हो। और लिया तो और भी इसी के ऊपर रखते जाते हो। तो इसका ही मतलब कि सब के सब एक दूसरे के ऊपर चिपक गया, हर बिंदु यानी एक पैरेलल है। जैसे किताब के पन्ना ले लो, तो एक ही किताब के 100 पन्ने हैं, तो एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए हैं, अलग अलग नहीं है, बड़ा छोटा नहीं है। तो इसका ये मतलब हो गया कि वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है। यानी अगर यहाँ पर कोई डैमेज है आई, फिर भी सेटिंग इसका बढ़िया है, तो इसका मतलब इसमें भी यहाँ डैमेज रहा होगा, यहाँ भी रहा होगा, यहाँ भी रहा होगा। नहीं तो मान लो हई कटरेन में कहीं ऊंच के बाटे मतलब गड्ढा हो गया है, तो इस पर रखोगे तो सेटिंग में नहीं बैठे नहीं करेगी, ठीक है। तो इस पर रखोगे तो बैठेगा नहीं, खाल ऊँच हो जाएगा। तो इसका ही मतलब यह इसका ट्रेन का डिजाइन अलग है, इसका अलग है। अलग अलग डिजाइन करेंगे तब सेटिंग नहीं होगा, एक डिजाइन करेंगे तो सेटिंग हो जाएगी। तो पहले का जितना मान होगा दूसरे का उतना ही मान होगा, पहले के जितना क्षेत्रफल होगा दूसरे का भी उतना ही होगा, पहले के जितना घनत्व होगा दूसरे का भी उतना ही होगा, पहले का जितना आयतन होगा दूसरे का भी उतना ही होगा। तो सब सेम है, तो इसका मतलब अनेक हल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बाबू, तो यहाँ पर इसका लिखेंगे कि अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। अच्छा नहीं बताओ, हम इतना मेहनत किए तब पता चलल, पहले ही नहीं जान गए होते एक ही समीकरण है। आओ देखो यहाँ पर देखो 3x माइनस वाई बराबर 3 है ना पहला समीकरण, और दूसरा का देखो तो 9x माइनस 3y बराबर 9 है। तो देखो तो इसमें से कौन कॉमन हो जाएगा, यहाँ से अगर हम इसमें से 3 कॉमन कर ले इसमें से, तो यहाँ पर 3x माइनस वाई हो जाएगा और इधर 9, ठीक है। तो 3 इसमें भाग देगा हो, तो बताओ 9 में 3 भाग देगा तो 3x माइनस वाई बराबर 3 न हो गया। तो दूसरा समीकरण नहीं लिए थे, आई हो पहले समीकरण जैसा दिखने लगा। तो इसका ही मतलब हो गया कि दोनों समीकरण सेम है, एक जैसा है। अगर इसमें मान लो अगर जैसे मान लो 2x प्लस 5y बराबर 9 है ना, 1 हो गया, और तुम चाहते हो इसी के जैसा एक दूसरा समीकरण लिखो, तो आपकी मर्जी कौनों नंबर से गुणा कर दो, लेकिन जिस नंबर से इसमें गुणा करोगे उसी से इसमें भी करना, उसी से इसमें भी करना। अगर 2 से हम इसमें गुणा कर देंगे तो 4x, इसमें 2 से करोगे तो 10, आई 18। तो इसका ही मतलब नहीं है कि यही अलग है यही अलग है,
दोनों एक ही है, दोनों एक ही समीकरण है, ठीक है। तो इसका इन दोनों का अनेक हल होंगे, यानी परिमित रूप से अनेक हल होगा, समपाती हो सकता है, ठीक है। तो यह प्रश्न तीसरे में यही कहना था इसका, ठीक है। अब चौथे सवाल को देखेंगे। चौथे में देखो बाबू, थोड़ा सा आपको दिक्कत ही होगा कि यह क्या दिया है, दशमलव में दिया है। तो बहुत आसान तरीका है, बराबर के हे साइड में देखो दशमलव से बाद एक के नंबर न दिया है, और इसी साइड में भी एक ही नंबर दिया है। तो आप चाहिए दशमलव के बाद सेम नंबर है तो दशमलव हटा दो, आप क्या लिख देंगे, 2x + 3y और इधर 13, इनका नाम 1 दे देना, और इसमें 4x + 5y = 23, इनका नाम 2 दे दिए, ठीक है। इस तरीक़ा से नया बन गए समीकरण, यानी दशमलव हटा दिया गया। कोई ही कहता है कि कैसे दशमलव हट गया, कैसे दशमलव हट गया, तो देखो तुम ये कह सकते थे कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में अगर 10 से गुणा करते हो तो बराबर के हे साइड भी 10 से गुणा करोगे या हे साइड में 10 से गुणा करोगे, तो इसमें 10 से गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, इसमें भी 10 से गुणा करना होगा, इसमें भी। तो इस तरीक़ा से हमने 10 से गुणा कर दिया। अब देखो बाबू, समीकरण नंबर 1 से अगर बात किया जाए तो 2x + 3y = 13 है ना हो, तो 3y = 13, आई 2 को इधर कुदा दो, 2x माइनस में क्या हो गया, 2x हो गया। तो हमको y का मान चाहिए, तो y = 13 माइनस में 2x, और 3 आ जाइए नीचे, इनका नाम हो जाइए 3, इनका नाम हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखो हमने बताया ना, जौन एक समीकरण से x या y का मान निकालते हैं उसका मान उस समीकरण में नहीं रखना है। तो आप क्या करिए, y का मान उठाकर समीकरण 1 से ना निकाले हैं हो, तो y के मान समीकरण नंबर 2 में रख लो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखो, तो 2 है 4x + 5y = 23 है ना, तो 4 × 4x ही रहने दो, 4x + 5y की जगह पर क्या लिखना है, 13x - 2x अपान में 3 = 23। तो 4x प्लस कोष्टक टूटी ना, तो 5 का गुणा 13 में, तो 13 बचे 65, 5 के गुणा 10 में, तो यहाँ पर हो गई ने 10x, 5 दूनी 10x, 5 के गुणा 2 में किया गया, और नीचे 3 हो गया बराबर 23, ठीक है। पर डिवाइड कर रहा है, तो देखो यहाँ पर 3 कर रहे भाग कर रहा है ना, तो हम इसको साथ जोड़ना चाहते हैं, तो इसका हर क्या है, 1 है, तो क्रॉस गुणा करना पड़ जाएगा, इसका गुणा इनके साथ 12x + 65 - 10x और पूरा के बट्टे में 3 बराबर 23। अब यहाँ से 3 इनसे गुणा करने आएगा भाग कर, तो क्या हो जाएंगे, देखो 12x में 10 गो x गायब, 2x + 65 बराबर है 3 इनसे गुणा करेगा तो कितना हो जाइए हो, 3 3 के 9, 3 दूनी 6 69, ठीक है। तो 2x = 69 माइनस में 65, तो 2x बराबर कितना बचा 4, तो x के मान 4/2 यानी x के मान 2, x के मान 2, ठीक है, x के मान मिल गया। तो x के मान उठा के समीकरण नंबर 3 में रख लो, 3 में रखोगे तो y के मान मिल जाएगा, लिखेंगे x = 2 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में, तो देखो बाबू y = 13 - 2x बट्टे में 3, तो y के मान 13 माइनस में 2 गुणे 2 ना है x के मान, तो 2 x के जगह पर 2 रख दिए, नीचे 3, तो y = 13 माइनस में 4 बट्टे में 2, जब भाई घटाओगे तो बच गया 9, 13 में 4 9 बट्टे में 2, तो y का मान मिल गया 4.5। इस तरीक़ा से y का मान मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीक़ा से y का मान
मिल जाते हैं। तो देखो समीकरण 1 और 2 के मान ऐसे निकाल लिया गया। तो पहले जो हमारी प्रश्न था y का मान तो 3 दिया है। अच्छा ठीक है, तो x के मान क्या दिया है? तो 2, तो 13 माइनस 2 दूनी 4 तो 9। अच्छा ठीक है, तो 9 आई बट्टे में मिस्टेक हो गया, यहाँ पर मिस्टेक हो गया बाबू। यहाँ पर 3 है ना, बट्टे में 2 लिख दिए थे तो गड़बड़ हो गया था। तो y बराबर है 13 माइनस में 4 बट्टे में 3 ना है तो 2 हो गया था। है घटाओगे तो 9 बट्टे में 3 और 3 से 9 कटेगा तो 3 बार में 9 कटेगा, तो y के मान 3 मिल गया। इस तरीक़ा से सॉल्व हो गए। तो पहले प्रश्नावली 3.2 के पहले प्रश्न में 6 प्रश्न पूछे गए थे, इसमें से हमने 4 आपको सॉल्व करके बताएं। इसी तरीक़ा से 2 प्रश्न का सलूशन आप खुद करेंगे।